Good morning children. Let's start our today new chapter lesson number 6 that is an employment. उसके पहले हमने देखा था poverty. Employment क्या होता है, जैसे कि सबको मालूम है, अगर हिंदी में हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो उसका मतलब होता है बेरोज़गारी. क्या होता है वो? बेरोज़गारी, जिसके पास नौकरी नहीं है. जैसे कि अगर मैं लेटेस्ट अभी का एट प्रेजेंट की बात करती हूँ, इफ़ आई टॉक टू रिलेटेड अभी की बात करती हूँ, तो लॉकडाउन जैसे ही ये कोरोना वायरस और कोविड-19 हुआ, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई, जॉब चली गई, घर बैठे हैं, मतलब बेरोज़गार हो गए हैं एजुकेटेड होने के बावजूद. तो उसे हम क्या बोलते हैं कि जॉब हो नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट. तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे. तो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट, in recent year most of the nation face a problems like economic and social. बहुत साल इन रिसेंट ईयर, एट प्रेजेंट ईयर की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा नेशन है प्रॉब्लम फेस कर रहा है. कौन सी प्रॉब्लम से? इकोनॉमिक और सोशल एक प्रॉब्लम. सच एज सबसे मेन आता है पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन. 4 मेन प्रॉब्लम्स है जो हमारी कंट्री या हमारा नेशन फेस कर रहा है. एक तो गरीबी, एक बेरोज़गारी, एक हमारा नीड्स पूरी नहीं हो रही, और एक हम जो डिप्रेशन में मतलब टेंशन में रहते हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड इज़ वरीड अबाउट दिस प्रॉब्लम. जिसकी वजह से हमारा जो वर्ल्ड है पूरा, वो क्या है? परेशान है इस वजह से कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट करें. Developed and developing country have economically developed but could not attain full employment. No doubt कंट्री हमारी डेवलप या डेवलपिंग कंट्री दोनों इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से अटेंड नहीं कर पा रहे. दे आर फेल्स. उन लोग क्या हो रहे? फेल हो रहे हैं, मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे. उनको बस एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है. बिकॉज ऑफ विच अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम द ग्लोबल. जिसके वजह से बेरोज़गारी हमारी दुनिया में, पूरे दुनिया में, ग्लोबल अगर बात करें ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में क्या होती जा रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज हमारे पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं. वहीं पे अगर हम बात करें इवन आफ्टर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बावजूद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज इंस्टेड ऑफ. उसके बावजूद, पैसा होने के बावजूद भी हमारा जो बेरोज़गारी हमारे इंडिया में है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, ना कि कम हो रही है. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि किस तरह से सॉल्व की जाए, ये आज का हमारा प्रॉब्लम बढ़ रहा है कि हमें किस तरह से उसे सॉर्ट आउट करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग. अगर हम मीनिंग की बात करते हैं, इफ़ आई टॉक टू यू रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. The unemployment is a situation where a person is willing to work but does not get. Unemployment का मतलब क्या होता है? ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे पर्सन की चाह है, विलिंगनेस है, मतलब उसके अंदर है कि मेरे को जॉब करना है या काम करना है, बट उसे क्या है? काम नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ लेबर. सिर्फ वो लेबर की प्रॉब्लम नहीं है कि लेबरों को नहीं है, बट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी एन अनएम्प्लॉयमेंट. लेकिन दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल. लैंड यानी किसान लोग को भी काम नहीं मिल रहा है. लेबर जैसे कि जो कोई भी कंपनी या कहीं पे जॉब नहीं मिल रहा है. कैपिटल जिसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा है. एंटरप्रेनर, ओनर भी हेल्पलेस हो चुका है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर प्यागो के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, द पर्सन कैन बी कॉल अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज़ विलिंग टू वर्क बट इज़ नॉट एबल टू फाइंड अ वर्क. उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर प्यागो के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो अनएम्प्लॉयड पर्सन कौन होता है? जिसको काम करने का है मगर कोई भी काम वो नहीं ढूंढ पा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. एन अनएम्प्लॉयड पर्सन is economically dependent and cannot live in society with a dignity. अब अनएम्प्लॉयड पर्सन क्या है? वो टोटली क्या होता है? इकोनॉमिकली डिपेंड होता है, जिसके वजह से वो सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट, मतलब एक जो रिस्पेक्ट होती है वो उसे नहीं मिलती है, और वो उसके बगैर रह नहीं पाता है. दैट इज़ वाई प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ओनली एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इसीलिए सिर्फ वो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, बट कैन क्रिएट अ सोशल एथिकल. बट सोशल एथिकल भी होता है और पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी होता है. मतलब अगर एक इंसान अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसकी डिग्निटी, रिस्पेक्ट उसको नहीं मिल रही है. इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो रहा है. सोशल मतलब लोग भी उसकी तरफ अच्छे से ध्यान नहीं रहे. पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी वो फेस करता है. तो दिस वाज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है चिल्ड्रन, अलॉन्ग विद दिस देयर आर मोर things to be study. Let us study regarding that is a type of unemployment. That is a
type of unemployment. What is the type of unemployment? If I talk to you regarding the type of, before discussing nature or a type of unemployment, पहले पढ़ने से पहले अगर हम उसके पहले it is necessary to know the nature, it is necessary to know the nature of the economic का आखिर nature क्या है. वो nature is unemployment is different in develop and developing. मतलब दोनों natures क्या होगा, different होगा. develop और developing economic में दोनों में क्या होता है, natures दोनों अलग अलग होते हैं. तो वो चीज़ का भी हमें ध्यान होना चाहिए. जैसे अगर हम बात कंट्री लाइक इंडिया, if I talk to you country like India, if I talk to you children, जैसे हमारा इंडिया है कंट्री, हमारी इंडिया जो कंट्री है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है. हम बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, किस वजह से हमारी कंट्री में क्या मेन प्रॉब्लम हो रहा है, हाई पॉपुलेशन, दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसके वजह से सप्लाई कॉन्स्टेंटली इंक्रीज. बट ऑन द अदर साइड बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल लिमिटेशन एम्प्लॉयमेंट राइजेस. सप्लाई बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन वहीं पे एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, लोअर पेस, विच गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जिसकी वजह से ही हमारे एम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट की लिमिटेशन क्या हो रही है, मतलब काम वाले मिल रहे हैं लेकिन कम पैसे पे, तो वो भी एक तरीके से बेरोज़गारी है. टू नो द नेचर type of unemployment, Sri Rajkrishna Committee reported in 2011-12 has given 4 mention. अब उसके लिए नेचर और टाइप को जानने के लिए हमारे पास एक है पर्सन जिसका नाम है श्री राजकृष्णा कमिटी. इन्होंने क्या रिपोर्ट किया है, 11-12 के हिसाब से उन्होंने 4 मेन मेजर्स उन्होंने बताए हैं जिसके वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में बढ़ रही है. तो लेट्स सी कि वो आखिर क्या है. और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है, मे बी इकोनॉमिकली, सोशली या पॉलिटिकली, और बहुत से चेंजेस भी लाने की कोशिश की. बट अलॉन्ग विद दिस देयर आर सम मोर जिसके वजह से प्रॉब्लम्स आज भी फेस हो रही है. इफ़ आई टॉक टू यू रिगार्डिंग दैट देन इट इज़ अ, सबसे पहले आता है टाइम. सबसे पहले क्या आता है चिल्ड्रन, टाइम आ रहा है. इफ़ अ पर्सन हैज़ अ विलिंगनेस एंड कैपेसिटी टू वर्क बट डज नॉट गेट अ वर्क फॉर मोर देन 28 आवर्स इन अ वीक देन ही इज़. पर्सन है, काम करना है, उसको कैपेसिटी है उसके काम करने की, बट अगर उसको काम मिल भी रहा है लेकिन उसे 28 आवर्स से ज़्यादा इन अ वीक नहीं मिल रहा है, तो इंटेंसिवली उसे हम क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट. क्या बोलेंगे उसे हम, अनएम्प्लॉयमेंट. बट हु आर एम्प्लॉयड, लेकिन जो काम कर भी रहे हैं मोर देन 28 आवर और लेस देन 42 आवर्स में काम कर रहे हैं लेकिन उनको उनके हिसाब से उतना पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है. देन उसके बाद आता है इनकम. देन आई टॉक टू यू इनकम. व्हेन अ पर्सन गेट अ वेरी लेस इनकम विच कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज पॉवर्टी, देन फ्रॉम इनकम पॉइंट्स ऑफ व्यू ही इज़ पुअर इन रूरल एरिया. स्पेशली दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी इज सीन. अब एक इंसान काम तो कर रहा है लेकिन उसने जितना काम किया है उसके हिसाब से उसे पैसा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो पैसे से उसकी कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रही है और गरीबी दिख रही है. मतलब उसे हम क्या काउंट करेंगे, टोटली ही उसको हम क्या काउंट करेंगे, पुअर में ही काउंट करेंगे. मतलब इन रूरल एरिया मोस्टली ये चीज़ दिखाई देती है. कहाँ पे दिखाई देती है, मोस्टली इन रूरल एरिया, जिसके वजह से उसे हम क्या बोलते हैं, पॉवर्टी. जैसे कि एग्जांपल हुआ, अब एक पर्सन की रिक्वायर्ड है 30,000 पर मंथ, सेटिस्फाई करना है उसको नीड्स अपनी फैमिली की, बट उसकी इनकम कितनी है, 15,000. मतलब टोटली आधा है, मतलब एट प्रेजेंट उसको 15 मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती. तो वो भी एक इशू है. उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, विलिंगनेस. अब क्या आता है, विलिंगनेस. व्हेन अ पर्सन इज एलिजिबल और गेटिंग गुड जॉब, he or she does not get a job as per his or eligible and accept lower cadre job and get a very less income from this job, then he is unemployment. एक पर्सन है जिसके एलिजिबल है, मतलब कैपेबल है कि उसको एक अच्छा जॉब मिल सकता है, लेकिन ही और शी उसको उसके इनके हिसाब से जॉब नहीं मिल रहा है. जॉब मिल भी रहा है तो एक ऐसे जॉब मिल रहा है जहाँ पे इनकम कम है, लेकिन वो उसको क्या कर रहे हैं चिल्ड्रन, एक्सेप्ट कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि उनको जॉब की ज़रूरत है. तो वेरी लेस इनकम से अगर जॉब कर रहे हैं तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयड. उसे हम क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयड. मतलब वो जॉब कर रहा है लेकिन विलिंगनेस नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयड जॉब करेंगे. जैसे कि अगर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दूँ, एक CA है,
एक पर्सन सीए है लेकिन एट प्रेजेंट वो कौन सी जॉब कर रहा है, अभी अगर हम बात करें वो जॉब कर रहा है क्लर्क की। क्यों? मतलब उसका नॉलेज तो सीए का है लेकिन वो काम कर रहा है क्लर्क की, तो वो एक तरीके से अनएम्प्लॉयड ही कह रहा है। ओके चिल्ड्रन, एग्जाम्पल। उसके बाद आती है लास्ट, प्रोडक्टिविटी। व्हेन अ लेबर इज वर्किंग विथ लेस देन हिज एक्चुअल प्रोडक्टिविटी देन प्रोडक्शन इज लेस देन हिज प्रोड्यूसर कैपेसिटी। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एक लेबर काम कर रहा है, एक्चुअल जो कम विलिंग विद वर्किंग विथ लेस देन हिज एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, मतलब उसके पास जितना होना चाहिए उससे कम प्रोडक्टिविटी में कर रहा है, तो वो एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं अ पर्सन कैन मेक 20 मीटर क्लोथ, एक इंसान 20 मीटर का कपड़ा बना सकता है, बट गेट अ जॉब वेर ही कैन मेक, लेकिन 20 मीटर की जगह पे उसे सिर्फ 10 मीटर का कपड़ा तैयार करना है, तो ये क्या हुआ? पूरा आधा हुआ, मतलब एक तरीके से अनएम्प्लॉयड वो भी कहलाता है। तो ये मेन 4 रीज़न है जिसके वजह से हम अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है। आई होप चिल्ड्रन कि आपको ये समझ में आया होगा चारों के। टाइम बहुत कभी कभी टाइम साथ नहीं देता है, इनकम भी है लेकिन हम अपनी सारी नीड्स पूरी नहीं कर रहे। विलिंगनेस है, मतलब एक सीए है और वहाँ वो क्लर्क का काम कर रहा है, एजुकेटेड सीए का किया है और एक क्लर्क का काम। प्रोडक्टिविटी है जब मतलब उसके पास नॉलेज है कि वो एक दिन में 20 मीटर का कपड़ा तैयार कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कितना तैयार कर रहा है? सिर्फ 10 मीटर, तो वो भी एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट कहता है। आई होप चिल्ड्रन आपको आज का फर्स्ट डे का सेक्शन अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग और इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट उसके बाद का जो है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, वो हम कल के सेक्शन में देखेंगे कि आखिर वो क्या क्या है, मतलब इसी के साथ में वो जुड़ा हुआ है, तो इसके मेशर्स आगे क्या हैं वो हम कल के सेक्शन में देखेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।